हे एवरीवन। सो आज ही हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th थीम 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम रहेगा। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, जिससे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं और आपके एनडीए यूपीएससी और क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए मेन बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पन सील। आप फिगर में देख सकते हैं ये किससे बनती है, स्टेटाइट से, आपको याद रखना है, ठीक है। और सील्स के ऊपर किस चीज़ के निशान होते थे, एनिमल के मोटिव्स के कुछ साइंस, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है, अनडिसाइफर्ड, मींस इनको अभी पता नहीं किया गया है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो पता है कि क्या साइंस है, सिंबल्स कौन से सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, ये सब पता है, बट अनडिसाइफर्ड मींस इनका अभी मैसेज नहीं पता चला है, कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। अब इनकी जो चीज़ें लेफ्ट बिहाइंड इन्होंने छोड़ दी पीछे, जैसे कुछ हाउसेस के स्ट्रक्चर, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, और इन सबको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम काउंट करते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास दो एविडेंस होते हैं, मान लीजिए एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दूसरे लिटरेरी एविडेंस है हमारे पास, लिखित, ये जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं पीछे, ठीक है। तो इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कल्चर का मतलब है कुछ एक तरीके की ऑब्जेक्ट जो अलग दूसरे कल्चर से विभिन्न हो और वो इकट्ठी मिले एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर समय में, तो उसको हम एक अलग से कल्चर बोल देते हैं कि ये एक अलग कल्चर है और यहाँ पर एक अलग कल्चर है। ऐसे क्योंकि दोनों में डिस्टिंग चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सील्स मिल गई, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एक्सेट्रा। तो ये इन हड़प्पा में कहाँ से कहाँ तक मिले हैं, अफगानिस्तान से लेकर ये गुजरात तक फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है, गुजरात इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, हड़प्पा इसलिए क्योंकि ये पहली साइट थी, बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू बनता है यहाँ से, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें आर्कियोलॉजिकल एज की, तो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का ये टाइम काल माना जाता है। किस चीज़ का, बेसिकली मैच्योर हड़प्पन कल्चर का। क्योंकि देखिए हड़प्पन सभ्यता को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली, मैच्योर, लेटर। अब हम इसमें मैच्योर पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये एमसीक्यूज आपके यहाँ पे नॉर्मल बनते हैं। अब आ जाइए, अब हम मैप में देख पाएंगे कि कैसे ये फैले हुए हैं, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सब। तो देखिए कश्मीर में हो गया, ये आपका यहाँ पर नियरली पाकिस्तान के एंड पॉइंट पे हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे गुजरात में साइट्स हैं और इधर वेस्ट यूपी तक ये फैला हुआ है ये एरिया। आप इन लोकेशंस को एक बार प्रैक्टिस कर ले अच्छे से मैप पे, तो क्लियर आउट हो जाएगा। अच्छा जी, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, एंड सी इज बेसिकली कॉमन एरा, ठीक है। तो आप ये कर पाएंगे। और ये जो सी है, ये कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड किर्क, तो ये यहाँ से निकाला गया, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेट, तो कि अंदाजा है ये साल भी। तो यहीं से आपको क्लियर पता चल रही बात है। अब आइए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि अब जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, अर्ली को छोड़ दीजिए, लेटर को बाद में, अभी हम मैच्योर की बात कर रहे हैं। तो मैच्योर में कह रहा है कि इनकी डिस्टिंक्ट जो है पोट्री थी, एग्रीकल्चर करते थे, एविडेंस, पास्चरिज्म, पशुपालन करते थे, कुछ क्राफ्ट भी ये बनाते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग जो है नहीं थी ज़्यादा, बहुत बड़ी और बहुत सारी अमाउंट में, ठीक है। कुछ थी बट ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब जब बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, इसका मतलब अर्ली और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, यानी मैच्योर और अर्ली के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, ठीक है। लोगों ने यानी मूवमेंट की है, माइग्रेशन किया है इस समय। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपना जीवन पालन कैसे करते थे। अगर हम देखें मैच्योर हड़प्पन फेज वालों की बात करें, तो यहाँ पर ये क्या करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे, जिसमें फिश भी इंक्लूडेड है। तो आपसे एमसीक्यू में अगर पूछ ले कि क्या फिश इंक्लूडेड है, जी हाँ, फिश इंक्लूडेड है। और आप इनकी डाइटरी प्रैक्टिस को जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया, तो पता चला कि ये चार्ड ग्रेन्स और सीड्स का भी यहाँ पर मौजूदगी मिली है यहाँ पे, ओके। तो ये अपना अनाज का यानी सेवन करते थे। तो ये व्यक्ति कौन होते हैं जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, पुराने एंशिएंट प्लांट्स रिमेन्स को, ठीक है, क्योंकि जीवित प्लांट तो पुराना मिलेगा नहीं इतना पुराना, तो उनको बोलते हैं आर्कियोबोटनिस्ट, जो एंशिएंट प्लांट के रिमेन्स को पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब हड़प्पा में कौन कौन से प्लांट्स मिले हैं, वीट है, बार्ले है, लेंटिल है, चिकपी, सेसम एक्सेट्रा, ये आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं, ठीक है, नाम इनके। दूसरा ये कह रहे हैं मिलेट भी मिला है, जी हाँ, मिलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप, आप जियो में पढ़ते आए हैं, गुजरात में मिला है, ठीक है। राइस मिला है बट बहुत ही रेयर है, बट है तो, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि होना चाहिए। उसके बाद एनिमल की बोन्स, जो एंशिएंट एनिमल के रिमेन्स को स्टडी करने वाले को बोलते हैं, देखिए आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। अब वहाँ पर कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब का रिमेन्स मिला है।
प्लस इनको डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में डाल सकते हैं, बट ऐसा ना, क्रोकोडाइल को तो हम घर पे पाल नहीं सकते, तो इसलिए बोर, जो डियर, घड़ियाल, ठीक है, ये भी, इनके भी वहाँ पर रिमेन्स मिले हैं। तो इसका मतलब हो सकता है इनका जो है हंटिंग किया जाता था, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग भी इनका एक ऑक्यूपेशन था, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ। तो यहाँ पर यही है कि डेफिनेटली मीट इनको मिलता था इन सब से, और इस सब का आभास हम लगा सकते हैं फिश की बोन्स और फाउल की जो बोन्स मिली है उन सब से, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे कि मैच्योर से पहले जो अर्ली हड़प्पन लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो इस पर्टिकुलर एरिया में आप देख पाएंगे और यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योर का हमने ऊपर मैप देखा तो इस एरिया में उनका ये कब्जा वगैरह हो गया था, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, एग्रीकल्चर करते थे तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर की कुछ टेक्नोलॉजी भी होगी भाई। आजकल हम हमारे घर में मान लीजिए ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, मशीन्स हैं अन्य प्रकार की जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। तो क्या उस समय मशीन्स थी? डेफिनेटली मशीन तो होगी नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो था नहीं, बट उनके लिए तो कुछ नॉर्मल सा एक अपग्रेडेशन भी मशीनरी की फॉर्म में यूज़ हो रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि क्या वो सीड्स को स्कैटर करते थे, अपलो ज़मीन के ऊपर जो है स्कैटरिंग होती थी, कैसे करते थे, मशीन से या मतलब किसी उपकरण से या हाथों से? तो इसका देखिए सबूत है सबसे पहला सील्स और टेराकोटा के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आप देख पाएंगे। इसमें सबसे फेमस है बुल। बुल का जो है एक स्ट्रक्चर मिला है इनको खिलौने की फॉर्म में या सील्स के ऊपर निशान की फॉर्म में। तो इससे एक पता आइडिया हुआ है कि जी हाँ, ऐसा कुछ है कि प्लोइंग यूज़ तो करते होंगे। दूसरा, फिर इनको प्लो का भी सबूत मिल गया, एक मॉडल मिला उसका प्लो का। कहाँ पर मिला? आपसे एमसीक्यू पूछ लेंगे, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में है, यहाँ पर प्लो का भी स्ट्रक्चर मिला है। दूसरा, फिर इनको एविडेंस मिल गया प्लॉट फील्ड का, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में। ये भी बड़ा प्यारा सा एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू है, प्लॉट फील्ड का है कालीबंगन में, ठीक है। और अर्ली हड़प्पन लेवल्स की हम अभी बात कर रहे हैं। और उस प्लो फील्ड में क्या क्या फीचर्स मिले हैं पूछ सकते हैं आपसे। देखिए राइट एंगल पे कट किए गए हैं फरोज, ओके। और यहाँ से क्लियर है कि दो डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते थे, ओके। तो ये भी एक जानने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर जैसे रबी खरीफ ऐसे दो टाइप की क्रॉप है एक सीजन में, तो ऐसे ही उनके पास भी थी ये क्रॉप्स, ओके। अब आ जाओ, देखो कुछ साइट आज इंडिया में अगर हम बात करें तो राजस्थान जो गुजरात की साइट है वो सेमी एरिड ज़मीन पे है आज के समय। तो डेफिनेटली वहाँ पर खेती करने के लिए इरीगेशन की आवश्यकता होती है। अब इरीगेशन होगा तो कैनाल के ट्रेसेस ढूंढने पड़ेंगे। अब कैनाल के ट्रेस सबसे पहले कहाँ मिले? अर्ली में, शोटू गई अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। बट पंजाब सिंध में उस समय नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, तो ऐसा है कि इनको अलग से वो कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से पानी अवेलेबल है, ओके। अब देख पाएंगे यहाँ पर कि दूसरा सोर्स क्या है। कैनाल तो ठीक है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरा सोर्स था वेल्स, कुएँ खेती करने के लिए, ठीक है, या पानी पहुँचाने के लिए खेत तक। और तीसरी चीज़ है वाटर रिजर्वेयर्स कुछ मिले हैं धोलावीरा गुजरात के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जाम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस के लिए भी डेफिनेटली, ओके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है इस लाइन से कि वाटर रिजर्वेयर कौन सी हड़प्पा की साइट पे मिला है, कृपया बताएं। तो इसका यही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि देखिए ये कॉपर टूल्स आप कुछ देख पाएंगे। इसका मतलब यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर कॉपर टूल्स है तो कैल्कोलिथिक एज में ये था, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक आप कर पाएंगे तो आपका ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी इमेज दे सकते हैं, इस इमेज से भी आप इस इमेज से लगा लीजिए वो क्वेश्चन, या यहाँ से लगा लीजिए, क्वेश्चन सेम है। रिजर्वेयर कहाँ मिला है? धोलावीरा के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके बाद देखो आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, ठीक है, फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। अब आ जाइए कुछ साइट डिस्कस करेंगे। मोहनजोदारो है फेमस साइट, ये एक प्लान अर्बन सेंटर बना कैसे। देखिए हड़प्पा की सिविलाइजेशन के कुछ यूनिक फीचर हैं जो इसको अर्बन फॉर्म में दिखाते हैं रेदर देन रूरल, ग्रामीण नहीं शहरी तौर पे दिखाते हैं। वो फीचर्स क्या है? देखिए वो फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे इसमें मोहनजोदारो का। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आपके लिए बहुत ईजी बना देते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आप जब भी टॉपिक स्टार्ट करें तो मान के चलिए जो पहली 2-3 लाइन्स है वो इंट्रोडक्शन है कि क्या है, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल है कि ये देखिए इसका एक एग्जाम्पल, और थर्ड है कि कंक्लूजन उसका कि कैसे हुआ ये सब, क्या ये चीज़ सच थी झूठ थी, इस सब बातों के बारे में। तो मोहनजोदारो देखिए वेल नोन साइट है, और फर्स्ट साइट हड़प्पा थी, उसके बाद मोहनजोदारो मिल गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आप फीचर्स देखेंगे कि दो सेक्शन में बांटा गया, एक छोटा है एक बड़ा है इसमें, जो डेफिनेटली बड़े एरिया में है, ठीक है। आप देख पाएंगे छोटे वाले एरिया को बोलते हैं हम सीटाडल, और बड़े वाले एरिया को बोलते हैं हम लोअर टाउन। बट इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोअर टाउन है वो नीचे की तरफ है, ये हाइयर है, थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। दो पार्ट्स के नाम बताइए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक को सीटाडल बोलते हैं, एक को लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, डेफिनेटली। तो सीटाडल की हाइट है, थोड़ा ऊंचे स्तर पे बना हुआ है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से वो बना हुआ है,
और चारों तरफ दीवारें हैं उसके, इसका मतलब उसको लोअर टाउन से अलग रखा गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लोअर टाउन की उसमें भी दीवारें हैं, ठीक है ना। ओके, अब आ जाइए इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आपके एमसीक्यू जो काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, कि जो इनकी ब्रिक्स थी वो सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी या बेक्ड होती थी, स्टैंडर्ड रेशियो में होती थी, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह उनकी कैसी होती थी 4 टाइम्स टू ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। यानी अगर हाइट को मैं x मान लूँ तो यहाँ पर लेंथ होती थी 4x और ब्रेड्थ होती थी 2x, तो ऐसे ये रेशियो रहती थी, ठीक है। यानी 4:2:1 ऐसा एक रेशियो रहता था ब्रिक का, ठीक है। हड़प्पन सेटलमेंट्स में हर जगह यूज हुई है ब्रिक। अब देखिए हड़प्पा की बात करेंगे, कह रहे हैं हड़प्पा को डिस्कवर कैसे किया। अगर हम बात करें 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम थे पहले डायरेक्टर जनरल, तो ये भी एमसीक्यू काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम्स में कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट वाज अलेक्जेंडर कनिंघम, और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ सील्स वगैरह मिली थी, खोज नहीं की उन्होंने, बट यस उन्होंने शुरुआत कहीं ना कहीं उनको हिंट लग गया था इस चीज़ का, ठीक है। तो आप ये ड्रेनेज सिस्टम भी देख सकते हैं मोहनजोदारो का, आपको क्लियर कट दिखेगा, बड़ी सी ओपनिंग है। तो दूसरा फीचर है, पहला फीचर तो हो गया कि वो स्ट्रक्चर बनाते थे, मोहनजोदारो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। दूसरा फीचर है ड्रेन वहाँ पर, तो जो लोअर टाउन है वहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि ग्रिड पैटर्न में, यानी ऐसे इस पैटर्न में गलियाँ बनी हुई है ग्रिड पैटर्न में। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गलियाँ किस पैटर्न में बनी हुई है, ग्रिड पैटर्न में, ठीक है। और हर एक जो है स्ट्रीट पे खुलता था घर, एंड ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बिछाया गया था। अच्छा जी, अब आ जाइए सीटाडल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि सीटाडल वो छोटा एरिया था जो वेस्ट पार्ट में था। देखिए अगर हम ऐसे डायरेक्शन बनाए तो ईस्ट और वेस्ट, तो हमने मैप में देखा था सीटाडल यहाँ था, लोअर टाउन यहाँ पे था, तो वेस्ट में जो है उसको सीटाडल बोलेंगे, एग्जाम में आ जाए तो कर दीजिएगा। और जो बड़े वाला एरिया था वो डेफिनेटली ईस्ट में था। लेकिन कुछ साइट ऐसी हैं, धोलावीरा है, लोथल है, जहाँ पर पूरी ही सेटलमेंट फोर्टिफाइड है, ऐसे डिवीजन नहीं है, पूरी फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। और सीटाडल लोथल के अंदर दीवार नहीं है, जैसे ये सीटाडल है, ये लोथल है, सॉरी लोअर टाउन है, तो यहाँ पर दीवार है, इसके बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं है कि इसको अलग किया गया, इसको अलग किया गया। कहाँ पर? लोथल में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी साइट्स में सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा फीचर है कि उनका आर्किटेक्चर, यानी उनके घर का डिज़ाइन कैसा है। अगर हम घर के डिज़ाइन की बात करें तो ज़्यादा कुछ एमसीक्यूज नहीं आते हैं, बट यस आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पर होता था, जैसे घर है बीच में एक बगीचा टाइप का, ऐसे आपने साउथ की मूवी में देखा होगा वहाँ पर, तो एक कोर्ट यार्ड जिसके चारों तरफ रूम्स होते थे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इनके घरों का, हड़प्पा के अंदर, ठीक है। दूसरा ब्रिक्स वही सेम है रेशियो में, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कि सबसे पुरानी सभ्यता को जो डिस्कवर किया गया तो अनाउंस किसने किया, ये सब तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सब चल रहा था। ये ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर ये है कि इसी में जब ड्रेन्स को स्टडी किया गया, किसने, मैके ने जो स्टडी किया, तो उन्होंने कहा कि इससे पुरानी जो एंशिएंट सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। अब देखो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि जो ड्रेनेज था किससे बना हुआ था। देखिए जो ब्रिक्स को मोर्टार यूज करते थे, बिल्कुल ही करते थे, ठीक है। लूज ब्रिक्स भी थी जिसको हटाकर क्लीनिंग की जाती थी, इसका मतलब सैनिटरी जो इनका जो सैनिटेशन का काम था वो भी अच्छे से रखते थे, ठीक है। लेकिन मोर्टार की जगह लाइमस्टोन भी वो यूज कर लेते थे कवर्स में, तो आपको याद रखना है मोर्टार के साथ साथ लाइमस्टोन का भी यूज था, ठीक है ना। दूसरा ये जो है इसको खाली करते थे और सेस्पिट से ढकते थे, ठीक है ना। सेस्पिट जो गटर के ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन सॉरी लगा होता है उसको सेस्पिट से ढकते थे अपना, ठीक है। तो ये आपका हाउस का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे आराम से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए डायग्राम, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे। अब हम सीटाडल को थोड़ा इलेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम जब सीटाडल को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज हुआ था कुछ बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस, गोदाम है। लोअर जो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो वेयर हाउस है, ठीक है, वो कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में भी मिला है, हड़प्पा में भी, लेकिन बड़ा किस में है इनमें से, दैट इज इन मोहनजोदारो, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मिली है सीटाडल मोहनजोदारो में वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ आपको याद रखना है, एक बहुत ही रेक्टेंगुलर बड़ा सा टैंक है कोर्ट यार्ड के अंदर ही बेसिकली, ठीक है ना। इसके चारों तरफ डेफिनेटली कॉरिडोर्स हैं और रूम्स वगैरह और एक कुएं से कनेक्टेड है, आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। दूसरा जैसे जो हाउसेज के अंदर मोर्टार यूज होती थी, ठीक है, ड्रेन्स के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर भी मोर्टार या जिप्सम का यूज था। तो एक नया आ गया वर्ड जिप्सम, तो आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है नेक्स्ट कि ये तो हो गया हमारे
एक शहर के फीचर्स मोहनजोदारो के। अब हम देखेंगे कि उनका समाज कैसा था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उसको कैसे पता करें। उसके सबूत होते हैं सबसे पहला ब्यूरियल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं तो इंसानों को तो ढूंढ नहीं सकते। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हड़प्पा का एक व्यक्ति उठ के आएगा कि हाँ मैं बताता हूँ आपको क्या था, ऐसा नहीं है। वो नीचे दफन हुए लोगों से पहचानेंगे कि क्या कुछ था, ठीक है ना। तो वो ब्यूरियल्स को स्टडी करते हैं। जैसे इजिप्ट के पिरामिड, उनको स्टडी करके पता लगता है कौन राजा अमीर था, किसका कितना कौन यंग एज था, कौन ज़्यादा एज, ऐसे पता लग जाता है, राइट। उनकी वेल्थ से कि अमीर थे गरीब थे क्या था, वहाँ पर राज किसका था, ये सब। तो ऐसी जो ब्यूरियल्स हैं हड़प्पा में, उससे उनको किस में रखते थे, उनको रखते थे पिट्स में, राइट, पिट्स में, ओके। और उनके जो ब्यूरियल पिट थे वो स्पेस वगैरह ईंट चारों तरफ लगा के उससे भी बना देते थे कि ये होलो है, चारों तरफ ईंट लगा दिया, ऐसे भी बना देते थे। वो डिपेंड करता था अकॉर्डिंग टू प्लेस। अब उनके ब्यूरल्स में क्या मिला, देखिए पोट्री भी मिली है, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, और डेफिनेटली उनको आफ्टर लाइफ में बिलीव था, क्योंकि वो बना रहे हैं तो आफ्टर लाइफ में उनको बिलीव होगा डेफिनेटली। ज्वेलरी मिली है ब्यूरियल्स में, जहाँ पर मैन भी है और वीमेन भी, इसका मतलब ज्वेलरी दोनों पहनते थे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है हड़प्पा के अंदर एक सीमेंट्री मिली, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं बता देता हूँ आपको, सीमेंट्री एच बोलते हैं उसको, ठीक है। वो बहुत बाद में मिली है। तो उसमें ऑर्नामेंट मिला है जिसके अंदर 3 शेल रिंग्स हैं जसपार से बना हुआ, और वो मेल के खोपड़ी के साथ है, स्कल के साथ। तो डेफिनेटली वहाँ पर मेल भी पहनते थे। कुछ डेड लोगों को कॉपर मिरर के साथ, यानी हमारी तरह उनको भी मिरर्स में झांकने का बहुत शौक था सारा दिन, ठीक है, अपनी ब्यूटी देखने का ये शौक था। अब आज ये दूसरी चीज कि लग्जरीज के लिए भी ढूंढते हैं कि ठीक है समाज में तो पता लग गया मैं कौन अमीर कौन गरीब कितना सामान ये सब, लेकिन लग्जरीज की भी कुछ के पास बहुत ही महंगी चीज, क्या वहां पर किसी के पास बहुत महंगी चीज थी, क्या वहां पर कोई राजा ऐसे वैसे पता करे। तो देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं आर्टिफैक्ट्स अगर हमें मिलते हैं नीचे खुदाई करने पे। पहला होता है यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। ये वो चीजें होती है जो आम जनता भी यूज कर लेती है, ठीक है, जैसे मटके वगैरह मिले हैं तो सबके पास। लग्जरीज वो चीजें जो कुछ लोगों के पास होती है। तो पहली कैटेगरी देखो ये कह रहा है डेली सभी मिलेंगे, जैसे इसके अंदर आपके पास पोट्री नीडल सुइयां ये सब, स्क्रबर्स बॉडी स्क्रबर एक्सेट्रा। लेकिन कुछ लग्जरीज होती हैं जो बहुत ही रेयर मिलेंगी, ठीक है, और वो उन चीज़ों से कई बार बनी होती है जो लोकल नहीं है, नॉन लोकल चीज़ों से। मान लीजिए हड़प्पा में मान लीजिए सोना नहीं था तो सोना बाहर से आया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे इन चीज़ों से जो चीज़ें बनेंगी वो सबके पास नहीं मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल है लग्जरी में फाइन्स। फाइन्स एक ऐसी मटेरियल था जो सैंड सिलिका के अंदर कलर मिलाकर बनाया जाता था। तो ये जो फाइन्स के मटके आप देख पाएंगे, ये फाइन्स का ये मटका है, ये सबकी कब्र में नहीं था, कुछ ही लोगों की कब्र में था और या फिर कुछ जगह ही मिला है। तो ये लग्जरीज भी वहां पर हो सकती है ऐसा माना जा रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके ये पता करते हैं कि कौन सा वैल्यूएबल मटेरियल काम में लिया जाता था उस समय। ओके, फॉर एग्जांपल ये बोल रहे हैं कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको वैल्यूएबल जो मटेरियल से बनता था वो आपको मिलेंगे मोहनजोदारो में हड़प्पा में, लेकिन छोटी छोटी सेटलमेंट में बहुत कम मिलेंगे वो महंगी चीज़ें। जैसे फाइन्स के जो पोट्स हैं, परफ्यूम की जो बोटल्स हैं, वो मोहनजोदारो हड़प्पा में कॉमन है, लेकिन जो छोटी साइट्स हैं जैसे कालीबंगन ये सब में आपको बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, या मिलेगा ही नहीं। अब गोल्ड भी बहुत ही रेयर था उस टाइम, ठीक है ना, बहुत ही प्रीशियस जो गोल्ड की ज्वेलरी थी हड़प्पा की साइड में वही मिला है होर्ड्स में। अब होर्ड क्या होता है, होर्ड वो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल इनसाइड पोर्ट्स। मटके में पुराने छुपा के रख देते थे ना पहले कि डाकू आएंगे चलो छुपा देते हैं, इस टाइप का उसको बोलते हैं होर्ड्स, इकट्ठा रख देना एक जगह सामान छुपा के, ठीक है। इसके बाद देखिए क्राफ्ट कैसा था उनका, समाज पता कर लिया हमने, ठीक है, हमने उनका शहर पता कर लिया पूरा बिल्डिंग। अब हम देखेंगे कि वो लोग करते क्या थे, उनका क्राफ्ट उनका काम ये क्या था। अब इतनी सारी सीलिंग स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये भी देखना है। कह रहा है अब ये क्वेश्चन आया हुआ है देखिए आपका एनडीए के एग्जाम में, चनहुद्रो जो मैप में आप देख पाएंगे वहां पर ये कह रहा है कि बहुत छोटी साइट है, ओनली 7 हेक्टेयर की। मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर का है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पा में कौन सा शहर क्राफ्ट के लिए फेमस था। दैट वो सी से आप मैच कर सकते हैं, चनुदारो सॉरी, ठीक है। आप ये मैच आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर बीड्स बनती थी, शेल की, मेटल के काम होते थे, सील के, वेट के, अलग अलग चीजें होती थी। अच्छा अब हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे। देखिए बीड्स किस चीज से बनती थी, एग्जाम में पूछ ले तो कार्निलियन एक पत्थर है, रेड कलर मिलता है उससे, जसपार, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टेटाइट। फिर दूसरा है हमारे पास मेटल। अब मेटल उस टाइम पे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, गोल्ड बहुत रेयर था। अब शेल तीसरी चीज है जो हमारे पास शेल है, ये रहा शेल, फाइन्स एंड टेराकोटा के भी चीजें बनी हुई है वहां पर। तो बहुत सारा वहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिलता है। शेप्स डेफिनेटली कोई भी शेप हो सकती है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये शेप कोई भी शेप में आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये वर्ड बार बार आ रहा है, जब हम स्टार्टिंग में सील्स पढ़ रहे थे यूनिकॉर्न हॉर्स का, तब स्टेटाइट बार बार एक वर्ड था। ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है
जिसके ऊपर आसानी से मोड़ा तोड़ा जा सके, काम किया जा सकता है, बाद में वो हार्ड होगा। जैसे आप पीओपी देख सकते हो भाई आज के टाइम पे कि उसको आप शेप दे सकते हो, उसके बाद वो हार्ड होने के बाद उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे हम कि रेड कलर कौन देता था, कैर्निलियन देता था ये पत्थर। ये कहाँ से मिलता था, ये कह रहा है कि फायरिंग येलो रॉ मटेरियल आता था, उसको गर्म करने पे मिलता था, ठीक है ना। फिर उसकी शेप की जाती थी, कलर वगैरह किया जाता था। अच्छा जी, अब ये पॉलिशिंग वॉलिशिंग की कुछ साइट और भी है, चनुद्रों के साथ साथ लोथल भी है और धोलावीरा में भी ये चीजें मिली है क्राफ्ट की। तो आपको याद रखना है कि अकेली चनुद्रो साइट नहीं है, ये भी है। दूसरी साइट है नागेश्वर एंड बालाकोट। अब ये समुद्र के किनारे हैं, ठीक है ना, ये समुद्र के किनारे हैं। आप अपनी बुक में मैप में देखते जाएं साथ साथ। ये किस चीज़ के लिए थी, शेल के लिए, जो समुद्र में मिलने वाली शेल्स हैं उनके लिए फेमस थी। आपको याद रखना है, दो साइट शेल के लिए थी, नागेश्वर एंड बालाकोट। दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पर बेंगल्स लेडल्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हमें पता है, ठीक है, क्राफ्ट बनती है। अब हमें क्या पता कि यहीं बनती थी, क्या पता कहीं और बनती हो और इस शहर में सप्लाई की जाती हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करें। इसको आइडेंटिफाई करने के कई तरीके। देखिए, सबसे पहली चीज़ है वहाँ का रॉ मटेरियल देखो कि वहाँ पर आपको पूरे सामान के साथ उसका जो बचा हुआ सामान टूटा फूटा वो ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर वो टूटा फूटा सामान ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब वहाँ पर वो चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। या फिर हो सकता है वो सामान जो बनाने से पहले की शेप हो वो रखी हो वहाँ पर, वो भी मिल सकता है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर क्राफ्ट बनाई जाती थी, ठीक है। तो आप ये मदर गॉडेस का इमेज देख पाएंगे, पोट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रखी हुई है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल म्यूजियम का है दिल्ली में, तो ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए, ये कह रहा है कि उसके बाद बड़े बड़े पीसीज जहाँ मिलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो बड़े पीस का क्या काम है वहाँ पे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ क्राफ्ट की प्रोडक्शन आपको बड़े शहरों में भी मिलेगी, कुछ की छोटे शहरों में भी। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल विच इज अवेलेबल देयर, ओके। अच्छा जी, अब बात आती है कि वो जो मटेरियल था वो आता कहाँ से था, फिर क्या सब कुछ वहीं मिल जाता था? नहीं जी। तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग जगह से आता था। फॉर एग्जाम्पल, टेराकोटा का जो टॉय है बुलोक कार्ट का रथ का, वो मिला है खिलौना मिला है, तो उससे पता चलता है कि जी हाँ, ट्रांसपोर्ट तो था। अब ट्रांसपोर्ट था, क्राफ्ट था, तो क्राफ्ट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो इसका मतलब वो सामान कहीं ना कहीं से आता था, जमीन के रास्ते। और दूसरी तरफ बोट के भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं, खिलौने मिले हैं बोट के भी, टेराकोटा, तो उससे आइडिया हो सकता है तो समुद्र के रास्ते भी वो चीजें आ रही थी। अच्छा जी, सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर से क्या क्या चीजें आती थी आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से। जैसे कह रहा है कि नागेश्वर और बालाकोट जो समुद्र किनारे, वहां पर मिल जाता था आपको शेल, याद रखिएगा। दूसरी तरफ हमारे पास है शोटू गई अफगानिस्तान के अंदर, वहां से मिलता था लेपिस लुजिली, ब्लू कलर का पत्थर, रिमेंबर कर दिस। लोथल से मिलता था कैर्निलियन, जो लाल कलर देता था। स्टेटाइट मिलता था राजस्थान से, गुजरात से। मेटल मिलते थे राजस्थान से। आज भी राजस्थान की खेतरी माइंस में कॉपर मिलता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। आपको एक बार रिवीजन करना है, इजीली याद हो जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे खेतरी रीजन का है, एग्जाम में आए तो कॉपर मिलता है वहां पर राजस्थान में। गोल्ड साउथ से आता था, याद रखिएगा। और दूसरी तरफ अगर हम एविडेंस की बात करें कि क्या ये सब था, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि खेतरी एरिया जो है, जिसको खेतरी एरिया जो बेसिकली सिर्फ कॉपर का एरिया, उसको आज के समय आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। एक अलग से कल्चर दे दिया उसको, क्योंकि देखो उनका जो वर्किंग है वो डिस्टिंक्ट हो सकता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कल्चर किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ अलग से चीजें यूज की जाए, ठीक है। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी पोट्री मिली है जो हड़प्पा से बिलोंग नहीं करती। हाँ, जो हड़प्पा से बिलोंग करती है उसको हड़प्पा से जोड़ा, लेकिन जो हड़प्पा से बिलोंग नहीं करती उसको हमने अलग से कल्चर बनाया, उस कल्चर को बोलते हैं गणेश्वर जोधपुर कल्चर। इसके बारे में आप विकिपीडिया से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दी जाएगी इसके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया है। अब देखिए, ये आपका मेलुआ हड़प्पा को बोला जाता था उस समय। तुरान जो ये बेसिकली वी कैन से सेंट्रल एशिया का रीजन है, और मेसोपोटामिया आपका ये ईरान इराक के आसपास का एरिया पड़ता है, कुवैत वगैरह का एरिया, ठीक है। दिलमन यूएई के आसपास का एरिया है। मगन आपका ये जो ओमान वगैरह का जगह है, आप अच्छे से याद करें। तो दूसरे देशों से जो कांटेक्ट है वो आप देख पाएंगे, एक जार हड़प्पा का काम मिला है ओमान के अंदर, तो इससे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये तो है, ठीक है। तो ओमान का है अरेबियन पेनिसुला की बिल्कुल टिप पे, या आप अपना मैप में मार्क कर सकते हैं ओमान, ठीक है। मैप में आप देखेंगे तो, वेट ए सेकेंड, दिस इज ओमान, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मगन, ठीक है। ये आपका ओमान रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर निकल और कुछ चीज़ों के ट्रेसेस मिले हैं जिनको हम कॉपर से लिंक कर सकते हैं, और वो सेम जार चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, ठीक है, जो चीज़ें हड़प्पा में थी। दूसरी तरफ है मेसोपोटामिया के अंदर लिखित चीज़ें मिली हैं,
जिनमें एक नाम का जिक्र है, जिस नाम को बोला गया है मगन। मगन परहैप्स ये माना जा रहा है कि ओमान को बोल रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर कुछ नाम और भी मिले हैं, जैसे मेलुआ। मेलुआ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि होपफुली हड़प्पा को ही बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर टेक्स्ट है। अभी आप कहेंगे सर हड़प्पा में टेक्स्ट नहीं है। जी हाँ, है तो टेक्स्ट, पर वो डायग्राम फॉर्म में है, बेसिकली इस टाइप से सिंबल्स फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये सिंबल्स को स्टडी करना ऐसा आइडिया नहीं लग पा रहा कि कैसे। अब देखिए मेसोपोटामिया में आप देखेंगे हम्प्ड बुल है, ये रहा। हड़प्पा में भी हम्प्ड बुल है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का कहीं ना कहीं लिंक था, यहाँ पर नाता था, ठीक है। तो आप नाम याद कर लीजिए, दिलमन बहरेन को, मगन एंड मेलुआ हड़प्पन रीजन को, ऐसे आप याद कर पाएंगे, ठीक है। अब इनसे क्या मिलता था हमें, वही सब चीजें जो हम इंडिया में प्राप्त कर पाते थे, उन सब का ही जिक्र था, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कि कुछ बोट वोट के स्ट्रक्चर हैं, सील्स वगैरह ये सब मिली है। और ये हमारी एंशंट साइन बोर्ड, एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड आपका ये मिल गया है, ठीक है। सो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।